students, welcome back to the channel with a new chapter of class 6th computer, that is chapter number 2 about operating system Windows 7. So today students, we are going to learn about the concept of operating system. Then we will learn the functions, types of operating system, and also we will learn that how can we create an account in Windows 7 operating system. Alright, so first of all we have the introduction and let's learn about it. So unlike other machines, a computer does not function instantly. When you press the button to start your computer hardware must run software to check if the parts of the hardware are working properly or not. And the process of running software to check the key parts of your computer is called booting up. What they say कि बाकी सारी मशीन्स की तरह एक कंप्यूटर जो है इंस्टेंटली फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, जब आप बटन प्रेस करते हो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो आपका कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उन्हें सबसे पहले सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ता है। ठीक है, टू चेक कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं। ऑलराइट, चलो उसके बाद ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन करके चेक करता है आपके कंप्यूटर के की पार्ट्स को, उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग अप। एंड वंस योर कंप्यूटर, जैसे ही आपका कंप्यूटर आपके की पार्ट्स जो से रिलेटेड है उन्हें चेक कर लेगा, ठीक है, तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक मेन प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है इन ऑर्डर टू रन एनी एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो ये कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, जितने भी प्रोसेस है या उन सभी को मैनेज करता है। एंड ऑल्सो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का फंक्शन इज डन बाय द व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ओएस, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस रन एंड कम्युनिकेट करती हैं विद ईच अदर। एंड ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट, coordination of activities and sharing the resources of the computer. All right, and now we will learn the functions of an operating system. So operating system के क्या क्या functions है? तो operating system work as a platform. ठीक है, you and the computer, user and computer के बीच में जो as a platform act करता है, that is operating system. एंड उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है हार्डवेयर की उन्हें हाइड करता है फ्रॉम द यूजर एंड अलाउ करता है यूजर को कि he or she could communicate with the computer without teaching him the language which the computer understands. So operating system एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज ये कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लाता है एंड काफी सारे फंक्शंस को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है. सो सम ऑफ दीज फंक्शंस हैव बीन गिवन ओवर हियर. नंबर 1, इट बूट्स द कंप्यूटर. सो एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है टू चेक द की पार्ट्स फंक्शनिंग इज कॉल्ड बूटिंग. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कंप्यूटर के की पार्ट्स की वर्किंग को. ठीक है, अब बूटिंग को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज कोल्ड बूट एंड वार्म बूट. कोल्ड बूट क्या है? जहाँ पे कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है, दैट हैज बीन टर्न ऑफ, जो टर्न ऑफ था ऑलरेडी. ठीक है, उसको टर्न ऑन करने का जो कंप्यूटर प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूट. एंड जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो दैट इज कॉल्ड वार्म बूट. फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किया गया था 1939 में. सेकेंड फंक्शन ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड फंक्शन क्या है कि ये हमारी वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट करता है विद द मेमोरी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है सच एज मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कोऑर्डिनेटिंग विद द मेमोरी. ऑलराइट, थर्ड इज व्हाट इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस. सो हाउ अ यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर, कैसे एक यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, उसे ही कहा जाता है यूजर इंटरफेस. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए, जिसमें हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया जाता है. So we have two main types of user interface, that is command line interface and graphical user interface. So command line interface क्या है? CLI, जिसमें यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करेगा, इंटरैक्ट करेगा. हाउ? बाय टाइपिंग एंड देन गिविंग कमांड्स so that it could perform the specific task. Example, Unix, DOS, that is disk operating system, etc. Whereas ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? जहाँ पे यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि माउस और कीबोर्ड के थ्रू.
Example, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Chrome, etc. Then we have what? It manages memory and files. Operating system manages, क्या करता है? Memory and files को भी manage करता है. So operating system is responsible for management of memory and files or data. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में लोड करना एंड देन उसे मेमोरी एरिया में लोकेट करना सो दैट इट कुड मैनेज इट टू. ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है सच एज नेमिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस एंड एक्सेसिंग व्हेन यू नीड देम. इट हेल्प्स इन कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस. सो ज़्यादातर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें ड्राइवर्स होते हैं जो कि न्यू डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं एंड इन डिवाइसेस की वर्किंग को और कॉन्फ़िग को चेक करते हैं. देन व्हाट? इट प्रोवाइड सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा एंड इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे इनपुट, आउटपुट एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस को मैनेज एंड मॉनिटर भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. देन इट हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग. सो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यू कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो एट अ टाइम. ठीक है. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक ट्रैक रखता है कि वेयर यू आर इन अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम में कहाँ पर हो एंड कैसे किसी एक प्रोग्राम या टास्क से अनदर प्रोग्राम और अनदर टास्क तक जाते हो विदाउट लूजिंग द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है? सो लेट्स सी. एवरी कंप्यूटर पजेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम. हर एक कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बाकी सारे जो उसमें प्रोग्राम्स प्रेजेंट है उनको रन करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक टास्क परफॉर्म करता है लाइक रिकॉग्नाइजिंग द इनपुट डेटा, सेंडिंग द आउटपुट, कीपिंग फाइल्स एंड डेटा, मैनेजिंग मेमोरी एंड कंट्रोलिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है. मेनली 4 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. नंबर 1, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेटा एंड प्रोग्राम्स को प्रोसेस एंड बंडल्ड किया जाता है टुगेदर विद द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सो दैट उन्हें अलाउ किया जा सके टू बी प्रोसेस्ड विदाउट यूजर्स इंटरवेंशन. यूजर के इंटरवेंशन के बिना भी उन्हें प्रोसेस किया जा सके. ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है एंड जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये आप इसमें क्या ये मिडिल में बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाता है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम. देन वी हैव मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं एंड इसके अंदर सेवरल प्रोग्राम्स एक सेम टाइम पर रन कर सकते हैं एक सिंगल प्रोसेसर पे. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करता है? एक प्रोग्राम के पार्ट को, ठीक है, सबसे पहले एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, देन अनदर एंड सो ऑन. एंड टू द यूजर के लिए ये ऐसा अपीयर होता है कि सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं ड्यू टू हाई स्पीड एग्जीक्यूशन. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स. अब डिफरेंट टाइप्स के फर्दर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक वी हैव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेवरल प्रोसेस को एक साथ इट कुड परफॉर्म देम टुगेदर एंड ये अलाउ करता है कंप्यूटर सिस्टम को रैपिडली एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल इवेंट के साथ डील करने के लिए विद इन लाइक एन अर्जेंट फाइल विच रिक्वायर्स एन इमीडिएट अटेंशन. एग्जाम्पल, जैसे कि आप ईमेल को सेंड कर सकते हो वाइल वर्किंग इन MS वर्ड ऑल्सो. सो व्हाट दे हैव गिवन है कि चाइनीज जो थे वो फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते थे 14th सेंचुरी में फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ऑलराइट. देन वी हैव मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को सेम कंप्यूटर यूज करने के लिए एट अ सेम टाइम और डिफरेंट टाइम्स. एग्जाम्पल लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के. देन वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैपेबल है मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एग्जाम्पल्स है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के. ठीक है. अब इनके फर्दर कितने टाइप्स हैं? नंबर 1 इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसका एक वेल डिफाइंड एंड फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट होना जरूरी है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जॉब को कंप्लीट किया जाता है विद इन द सेट टाइम लिमिट. अदरवाइज जॉब जो है वो या तो लॉस हो जाती है या अपना मीनिंग ही लॉस कर देती है. ये एक सर्टेन कैपेबिलिटी को गारंटी करता है एक स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है
जिसका एम होता है रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, फ्लाइट कंट्रोलर्स, रोबोटिक्स, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। सेकेंड वी हैव नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर जो है वो एक्सेस कर सके अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एंड ये क्या करता है, एक्सेस को कंट्रोल करता है बाय द मल्टीपल यूजर्स टू नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज फाइल, एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। Microsoft Windows Server 2003, Unix, Linux, Mac OS X, these are the examples of network operating system. Then we have distributed operating system. Distributed operating system multiple central processors use करता है multiple real time applications and multiple users को serve करने के लिए। And इस operating system के अंदर जो data processing jobs है उन्हें among the processors accordingly क्या कर दिया जाता है, distribute। ठीक है, एंड जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं दे मे वेरी इन साइज एंड फंक्शंस आल्सो। नाउ सम कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो व्हेन यू बाय अ कंप्यूटर, जब आप एक कंप्यूटर परचेज करते हो तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली एक उसके साथ प्री लोडेड आता है। एंड मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर हम सभी जो है सेम प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, बट इफ यू वांट तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो कुछ कॉमनली यूज होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज नंबर 1 मैक ओएस एक्स। ठीक है, ये एक सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की विच इज क्रिएटेड बाय एप्पल। एंड ये जो है प्री लोडेड आती है सभी न्यूली मैकिंटोश कंप्यूटर्स और मैक्स के अंदर। जो रीसेंट वर्जन है उसे आप ओएस एक्स या स्पेसिफिक वर्जन जो आप कह सकते हो एल कैपिटन विच वाज रिलीज इन 2015। विंडोज 10 आपका लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का। ऑलराइट, देन यूनिक्स भी आपका एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको अर्ली 1970s में डेवलप किया गया था एट द बेल लैब्स रिसर्च सेंटर बाय केन थॉमसन एंड अदर्स। एंड ये काफ़ी सारे डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है सच एज प्रिंटर, प्लॉटर्स एक्सेट्रा। देन वी हैव लिनक्स आपका यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड एंड यूज कर सकते हैं। एंड कोई भी चेंजेस इसमें आते हैं तो दे आर ओपन फॉर ऑल। ये आपको मल्टीटास्किंग ऑफर करता है एंड वाइडली इन्हें हम अपने होम्स या फिर बिजनेस में यूज करते हैं। काफी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। अक्रॉस ऑल मोबाइल डिवाइस, जितने भी मोबाइल डिवाइसेस उन सब में गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट वी हैव विंडोज। सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन मिड 1980s में। एंड केवल माइक्रोसॉफ्ट के पास एबिलिटी है कि वो इसके कोर्स में चेंजेस कर सके। विंडोज 95 आपका फुल फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का यूज किया गया था एज द प्राइमरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर। एंड उसके बाद से काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं जो विंडोज़ के लॉन्च किए गए हैं। एंड जो मोस्ट रीसेंट वाला है दैट इज विंडोज 10 विच वॉज रिलीज इन 2015। ठीक है, देन वी हैव विंडोज 8 विच वॉज रिलीज इन 2012, विंडोज 7 in 2009 and Windows Vista in 2007। सो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट पॉपुलर वर्जन पढ़ेंगे विंडोज 7 वाला। ठीक है, चलो। सो विंडोज 7 जो है हमारे विंडोज का सक्सेसर है। एंड विंडोज 7 एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 में काफ़ी सारे न्यू फीचर्स है लाइक ये हमें एक स्पीडी एक्सेस प्रोवाइड करता है अपने फेवरेट पिक्चर्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा के लिए, जिसमें हम इसके न्यू फीचर्स भी यूज कर सकते हैं ऑफ द जंप लिस्ट। एंड ऑल्सो ये हमें एक बेटर इम्प्रूव टास्क बार भी प्रोवाइड करता है विच इज वेरी इजी टू यूज। ऑलराइट, नाउ क्रिएटिंग एन अकाउंट इन विंडोज 7। विंडोज 7 में कैसे एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। सो फॉर दैट यू मस्ट फर्स्ट मेक श्योर दैट वेदर यू हैव लॉग्ड इन और नॉट। तो उसके लिए आपको पहले श्योर करना है कि क्या आपने उसमें लॉग इन किया है या नहीं। तो सबसे पहले आप विंडोज 7 पे जाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे एंड देन यू विल ओपन द कंट्रोल पैनल। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट्स पे विच विल बी अंडर द यूजर्स अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। एंड देन वहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे विच विल बी अंडर द अकाउंट मैनेजमेंट। ऑलराइट, देन आपको नेम द अकाउंट एंड चूज एन अकाउंट टाइप एज शोन बिलो। ठीक है, वो आपको फिल करना है। देन कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे टू प्रोसीड फर्दर एंड फिर वो अकाउंट आपको अकाउंट लिस्ट में अपीयर होगा इन द कंट्रोल पैनल।
ऑलराइट। सो टू यूज अ न्यू अकाउंट, अब न्यू अकाउंट यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, ऑप्शन वन क्या है कि या तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से लॉग आउट करें एंड देन न्यू अकाउंट को सेलेक्ट करें ऑन द वेलकम स्क्रीन। Alright, and then the second option which you have is that switch users to quickly access. आप users को switch कर सकते हैं so that आप quickly account को access कर सके without signing out from the existing account. ठीक है? When the account is created, जब Windows 7 में account successfully create हो जाएगा तो इस तरीके की आपको screen यहाँ पे appear होगी and इसके बाद आपको finish पे click करना है and आपका account successfully create हो जाएगा. Alright? Then we are securing the account with password. अब पासवर्ड के थ्रू कैसे अकाउंट को सिक्योर किया जाता है? सो यू शुड सिक्योर अकाउंट, आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहिए बाय क्रिएटिंग अ पासवर्ड। एंड अगर आपके पास एक अकाउंट है जो कि अनप्रोटेक्टेड है तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है बिकॉज कोई भी अनदर यूज़र आपके अकाउंट को ओपन करके आपके डेटा को डिलीट कर सकता है। सो इसीलिए यू शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू सिक्योर अकाउंट। सो कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं? सो उसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया माइंड में रखना है। नंबर वन कि आपके पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 to 16 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपर केस अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स का यूज़ कीजिए, लोअर केस अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स का यूज़ कीजिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक 1 2 प्लस इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। देन डिस्प्लेइंग एंड चेंजिंग द पासवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले आप अकाउंट को साइन इन करेंगे जिसे भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड देन यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर वन, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाना है एंड देन कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। सेकेंडली फिर आप यूजर्स अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे फिर यूजर अकाउंट लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है चेंज योर पासवर्ड लिंक पे। देन फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अपना करंट पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट टू टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आपको अपना न्यू पासवर्ड डालना है एंड देन फाइनल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको क्या टाई अप पासवर्ड हिंट करना है। इफ अगर आप चाहते हैं कि इफ यू वांट तो आप इस बॉक्स को लीव भी कर सकते हैं ब्लैंक। ठीक है, एंड देन आपको चेंज पासवर्ड फाइनली क्लिक करना है टू कंफर्म योर चेंजेस। अबाउट 65% व्हाट दे सेइंग कि टैबलेट के अबाउट 65% शेयर अराउंड द वर्ल्ड रन iOS। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन यू, लॉकिंग द कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर को लॉक किया जाता है? सो यू शुड ऑलवेज लॉक योर कंप्यूटर। जब भी आप अपने कंप्यूटर डेस्क को छोड़कर जाते हैं और आपको सिस्टम ऑन है, सो यू शुड ऑलवेज लॉक योर कंप्यूटर। हाउ? सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू अगेन ऑफ थिंग कि अगर आप अपने फाइल्स एंड डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप क्या करें, अपने सिस्टम को लॉकडाउन रहने के बावजूद भी उसे लॉक करके जाएं। जब आप एक बार अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं तो फिर कोई भी पर्सन अगर ट्राई करता है आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की तो उसे पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा एंड पासवर्ड सिर्फ हमें पता होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है एंड देन यू हैव टू क्लिक एरो बटन विच इज नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन। आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे लॉक पे एंड विंडो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा एंड लॉक स्क्रीन वहाँ पे आप डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड क्या अपने कंप्यूटर को लॉक करने का कि सिंपली आपको विंडोज की को प्रेस करना है अलॉन्ग विद एल। ठीक है, सो दैट यू कैन लॉक योर कंप्यूटर फ्रॉम द कीबोर्ड, यू कैन डू इट। नाउ टू अनलॉक योर कंप्यूटर, अब लॉक करने के बाद हाउ वी हैव टू अनलॉक इट? सो फॉर दैट लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी एक की प्रेस करनी है सो दैट आपको साइन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो। देन वहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन अपीयर होगी एंड उस स्क्रीन पे यूजर नेम के अंडर लॉक्ड अपीयर होगा। देन आपको पासवर्ड बॉक्स के अंदर क्लिक करना है, पासवर्ड टाइप करना है एंड सबमिट एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो विंडोज 7 जो है आपके कंप्यूटर को अनलॉक कर देगा एंड द डेस्कटॉप विल बी रीस्टोर्ड। ऑलराइट, so the chapter is completed. This was all about what the operating system, the different types, how to use it. All right, chalo, so let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, take care of yourself, and thanks to everyone.